हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टोरी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है फायर। फायर मीन्स क्या होता है? आग, आपको पता होगा। और ये जो चैप्टर है वो एक महिला ऑथर के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है शार्लोट ब्रॉन्टे। क्या नाम है? शार्लोट ब्रॉन्टे। अब यहाँ पे इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोरी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनकी पैदाइश हुई थी 1816 ईस्वी में और इनका देहांत हुआ था 1855 ईस्वी में। ये एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थी, है ना। और इनका पेन नेम जो था, मतलब जिस नाम से राइटिंग की दुनिया में इन्हें जाना जाता था, वो नाम था करर बेल। अब आप पूछोगे कि इनका नाम शार्लोट ब्रॉन्टे तो था, लेकिन ये करर बेल के नाम से क्यों जानी जाती थी? तो यहाँ पे जिस समय मतलब 1816 और 1855 के बीच में जब ये राइट लिखा करती थी, तो उस समय महिलाओं को जो है ना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था। मतलब महिला जो लेखिका थी उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, इसीलिए ये नहीं चाहती थी कि लोग इनको शार्लोट ब्रॉन्टे के नाम से जाने, इसीलिए ये करर बेल के नाम से अपनी नॉवेल्स को लिखा करती थी, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये जो नॉवेल लिखा गया है वो एक महिला के द्वारा लिखा गया है। आया समझ में ना? करर बेल के नाम के पीछे का क्या मिस्ट्री है, क्या राज है। अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि शार्लेट ब्रॉन्टे टुगेदर विद हर सिस्टर्स एमिली एंड एन, है ना, लिव्ड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन यॉर्कशायर। मतलब अपनी किसके साथ? अपनी बहन के साथ एमिली और एन के साथ अपनी लाइफ का ज़्यादातर समय कहाँ पे? इंग्लैंड के यॉर्कशायर में बिताया है। Charlotte was the only one of the three to become a successful novelist in her own lifetime. अब यहाँ पे ये तीनों के तीनों बहन जो थे ना, ये लोग ऑथर ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इन तीनों में से यही हुई थी शार्लेट ब्रॉन्टे। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये जो स्टोरी है फायर, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी का ओवरव्यू दिया गया है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम शार्लेट ब्रॉन्टेज नोवेल जेन आयरे, है ना। इनका एक नोवेल है, उसका नाम क्या है? जेन आयरे, और उसी का ये एक्सट्रैक्ट है, उसी का एक छोटा सा भाग है। द स्टोरी ऑफ ए गर्ल कॉल्ड जेन आयरे, और उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़की है जिसका नाम क्या है? जेन आयरे। Orphaned at an early age and treated badly by her aunt and cousins, ये जो जेन आयरे जो गर्ल है, जो लड़की है, वो बहुत ही कम उम्र में क्या हो जाती है? अनाथ हो जाती है। उसके पेरेंट्स का डेथ हो जाता है, और ये जब अपनी आंट्स के साथ और अपने कजन्स के साथ रहती है तो वे लोग इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। फिर बाद में क्या होता है? सी ट्रेन्स टू बी अ टीचर एंड टेक्स अप अ जॉब एट थॉर्नफील्ड हॉल वर्किंग फॉर मिस्टर रॉचेस्टर एज द गवर्नेस ऑफ अ यंग गर्ल एडेल। फिर ये क्या करती है? एक टीचर बनने की ट्रेनिंग लेती है और थॉर्नफील्ड हॉल में मिस्टर रोचेस्टर के लिए काम करना शुरू कर देती है। और मिस्टर रोचेस्टर के यहाँ वो एक लड़की जिसका नाम क्या है? एडेल, उसकी एक ट्यूटर, उसकी एक गवर्नेस के तौर पे काम करती है। अब देखो, गवर्नेस गवर्नेंस वे लोग होते हैं जो आपके यहाँ बच्चों को पढ़ाते भी हैं और आपके घर के छोटे मोटे काम भी कर लेते हैं, उनको यहाँ पे गवर्नेंस कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस एंड द डेमोनियक लाफ्टर दैट सी overhears convince Jane that there is something mysterious in the house. अब मिस्टर रोचेस्टर के जिस घर में वो रहती थी, वहाँ पे उसको अजीब तरह की डोमिनियक मतलब शैतानी हंसी, मतलब एक ऐसा हंसी जैसा लगता है कोई दानव हंस रहा हो, इस तरह की उसे हंसी सुनाई देती थी कभी कभी। और उसे ऐसा लगता था कि उस घर में कुछ ना कुछ मिस्टीरियस जरूर है। दी अदर कैरेक्टर्स इन दिस एक्सट्रैक्ट आर, मतलब ये जो हम लोग एक्सट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मतलब मिस्टर रोचेस्टर और जेन आयरी जो गर्ल है हमारी, उसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? मिसेस फेयरफैक्स द हाउसकीपर, ये एक घर की देख रेख करने वाली महिला है जिनका नाम है मिसेस फेयरफॉक्स। पायलट द डॉग, एक डॉग है जिसका नाम है पायलट। एंड ग्रेस पूल द वुमन हु डज द सीविंग इन द हाउस, और एक महिला है जिसका नाम क्या है? ग्रेस पूले। अब इसको कुछ लोग ग्रेस पूले भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करती है? वो घर में सिलाई बुनाई का काम करती है। तो चलो हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। आप क्या कर सकते हो? स्टोरी थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप स्टोरी को 1.25 और 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हो, जल्दी काम निपट जाएगा आपका। Though I had now extinguished my candle and was laid down in bed. अब यहाँ पे हमारी ऑथर कहती हैं, जिनका यहाँ पे मेन कैरेक्टर दिया गया है जेन आयरी, ये कहती हैं
कि हालांकि मैंने अब अपने कैंडल को बुझा दिया था, है ना, और बेड पे लेट गई थी। आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। यहाँ पे आई हमारे ऑदर या जेन आयरी को ही बोला गया है। तो जेन आयरी कह रही है कि मैंने अपनी कैंडल को बुझा दिया था, बेड पे चली गई थी, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। थिंकिंग ऑफ हिज लुक व्हेन ही, अब यहाँ पे देखो, थिंकिंग ऑफ हिज लुक, उसके लुक के बारे में मैं सोच रही थी। अब यहाँ पे हिज लुक मतलब किसके लुक की बात हो रही है? तो यहाँ पे मिस्टर रॉचेस्टर की लुक की बात हो रही है, ठीक है ना। थिंकिंग ऑफ हिज लुक व्हेन ही हैड पॉज्ड इन द एवेन्यू, मैं उसके लुक के बारे में सोच रही थी। कब? जब वो सड़क पे रुका हुआ था। एवेन्यू का कहने का मतलब क्या होता है? सड़क। एंड टोल्ड हाउ हिज डेस्टिनी हैड रिजन अप बिफोर हिम एंड डेयर्ड हिम टू बी हैप्पी एट थॉर्नफील्ड, कि कैसे मिस्टर रॉचेस्टर सड़क पे रुक गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी तकदीर कैसे उठ के उभर के सामने आई है, और उनकी तकदीर ने उन्हें हिम्मत दिलाया है, उन्हें साहस दिलाया है कि वो थॉर्नफील्ड के इस शहर में क्या रह सकते हैं? खुश रह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, वाई नॉट आई आस्क्ड माई सेल्फ। अब यहाँ पे हमारी ऑदर कहती है कि क्यों नहीं, मतलब मैंने खुद से पूछा। ऑदर कहती है मैंने खुद से पूछा कि क्यों नहीं, मतलब ये हमारे जो मिस्टर रॉचेस्टर हैं वो इस थॉर्नफील्ड में क्यों नहीं खुश रख सकते हैं? बिल्कुल खुश रह सकते हैं। लेकिन फिर ये कहती है व्हाट एलिनेट्स, यहाँ पे क्या पढ़ोगे? व्हाट एलिनेट्स। अब एलिनेट्स का मतलब यहाँ पे बताया गया है मेक्स हिम अनफ्रेंडली और इनडिफरेंट। यहाँ पे अनफ्रेंडली और इनडिफरेंट कहने का मतलब सबसे अलग करना। तो यहाँ पे हमारी उधर कहती है कि व्हाट एलिनेट्स हिम फ्रॉम द हाउस, वो कौन ऐसी चीज़ है जो कि मिस्टर रोचेस्टर को इस घर से क्या करती है? दूर ले जाती है, इस घर से अलग करती है। विल ही लीव इट अगेन सून, मतलब क्या जो मिस्टर रोचेस्टर इस घर में अभी रह रहे हैं, क्या वो इसे तुरंत ही छोड़कर फिर से चले जाएंगे? मिसेस फेयरफैक्स सेड ही सेल्डम स्टेड हियर लॉन्गर देन अ फोर्टनाइट एट अ टाइम। अब यहाँ पे मिसेस फेयरफैक्स कहती हैं, यहाँ पे हमारी मिसेस फेयरफैक्स जो कि हाउसकीपर हैं, वो कहती हैं कि मिस्टर रोचेस्टर जो है ना, यहाँ पे कभी भी एक फोर्टनाइट से ज़्यादा समय तक नहीं ठहरते हैं। अब यहाँ पे फोर्टनाइट कहने का मतलब होता है अ टाइम पीरियड ऑफ 14 डेज और 15 डेज, 14-15 दिन का समय होता है। तो मिस्टर फॉरेस्टर इस घर में 14 या 15 दिन से ज़्यादा कभी भी नहीं टिकते हैं। एंड ही हैज़ नाउ बीन रेजिडेंट फॉर 8 वीक्स, लेकिन इस बार क्या हुआ है? वो पिछले 8 हफ्तों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई ना कोई बात ज़रूर है। इफ़ ही डज गो, लेकिन अगर वो यहाँ से चले जाते हैं, द चेंज वुड बी डोलफुल, तो उनका जाना और ये परिवर्तन काफ़ी क्या होगा? निराशाजनक होगा, काफ़ी सरप्राइजिंग होगा, काफ़ी डिप्रेसिंग होगा। Suppose he should be absent spring, summer and autumn, how joyless sunshine and fine days will seem। अब ये इस बात को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारी जो गर्ल है जेन आयरी, उसको प्यार हो गया होता है किससे? हमारे मिस्टर रोचेस्टर से। वो कहती है कि मान लो कि अगर मिस्टर रोचेस्टर यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से एब्सेंट हो जाते हैं, तो जो स्प्रिंग का सीज़न होगा, जो समर का सीज़न होगा और जो ऑटम का सीज़न होगा, ये मेरे लिए बिल्कुल ही जॉयलेस हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। तो जब आपसे कोई प्यार करता है या आप किसी और को प्यार करते हैं और आप सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो आपका मन नहीं लगता है, आपका दिल उदास हो जाता है। तो वही यहाँ पे हमारी ऑदर कहती हैं कि स्प्रिंग, समर और ऑटम बिल्कुल जॉयलेस हो जाएगा। सनशाइन एंड फाइन डेज विल सीम, कि सनशाइन और अच्छे अच्छे फाइन डेज भी क्या हो जाएंगे? जॉयलेस हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? कोई भी डिलाइट, कोई भी इंजॉयमेंट नहीं होगा। आई हार्डली नो वेदर आई हैड स्लेप्ट और नॉट आफ्टर दिस म्यूजिंग। अब यहाँ पे म्यूजिंग कहने का मतलब सोच करना, सोचना, विचार करना। तो ये हमारी ऑदर कहती हैं कि मुझे याद नहीं है कि इतना सब सोचने विचारने के बाद शायद ही मुझे नींद आई हो। एट एनी रेट, मतलब किसी भी कीमत पे, आई स्टेड वाइड अवेक ऑन हियरिंग अ वेग मर्मर पेक्यूलियर एंड लुगुब्रियस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि जब मैं वहाँ पे क्या थी, जगी हुई सो रही थी, तो मुझे एक अजीब तरह का अस्पष्ट, वेग मीन्स कहने का मतलब जब कोई फुसफुसाता है या बुदबुदाता है और वो बातें आपको समझ में नहीं आती है, और मरमर का मतलब भी वही होता है, फुसफुसा करके बात करना। पेक्यूलियर कहने का मतलब अजीब होता है, और लुगुब्रियस कहने का मतलब क्या होता है? शोक से भरा हुआ, दर्दनाक, है ना। तो जब मैं
जगी हुई सो रही थी, तो मुझे अजीब तरह के अस्पष्ट लोगों के बुदबुदाने की, फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, विच साउंडेड आई थॉट जस्ट एबव मी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साउंड बिल्कुल मेरे ऊपर से आ रहा है। आई विश्ड आई हैड केप्ट माई कैंडल बर्निंग। अब यहाँ पे हमारी ऑथर कहती है कि काश मैं ये सोचती थी कि काश उस समय मेरा जो कैंडल था वो जल रहा होता, उसे मैंने बुझाया नहीं होता। द नाइट वॉज ड्रीयरली डार्क, मतलब रात जो थी वो काफ़ी अंधेरी थी, काफ़ी डरावनी रात थी। माई स्पिरिट्स वेयर डिप्रेस्ड, और इस बात को, इस आवाज़ को सुनकर जो है ना, मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। मेरी जो आत्मा है, मेरी जो स्पिरिट है, वो काफ़ी परेशान हो गई थी। आई रोज एंड सैट अप इन बेड लिसनिंग। अब यहाँ पे हमारी ऑदर या जेन इयरी कहती हैं कि मैं अपने बेड पे उठ गई और सुनने लगी, बेड से उठकर सुनने लगी कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। द साउंड वॉज हर्स्ट, लेकिन जैसे ही मैं उठकर बैठी तभी क्या हुआ, ये आवाज़ आनी बंद हो गई, आवाज़ आनी ख़त्म हो गई। आई ट्राई टू स्लीप अगेन, मैंने फिर से सोने की कोशिश की, बट माई हार्ट बीट एंग्सियसली, लेकिन मेरा जो दिल था वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। माई इनवर्ड ट्रैंक्वालिटी वॉज ब्रोकन। अब देखो यहाँ पे ट्रैंक्वालिटी कहने का मतलब होता है शांति। यहाँ पे बताया गया है मेरे मन की शांति जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। द क्लॉक फार डाउन इन द हॉल स्ट्रक 2, और जो घड़ी हॉल में काफ़ी दूर लगा हुआ था उसमें कितना समय दिखा रहा था, 2 बज रहा था उस समय। जस्ट देन इट सीम्ड माई चैम्बर डोर वॉज टच्ड, तभी ऐसा लगा कि मेरे चैम्बर का जो डोर है ना किसी के द्वारा छुआ गया है, मतलब मेरे दरवाजे पे कोई ना कोई है। एज if fingers had swept the panels in groping a way along the dark gallery outside, और ऐसा लग रहा था कि किसी की उंगली जो है ना, मतलब ये जो की होल होता है उससे निकल करके, पैनल से निकल करके, और कोई रास्ता तलाश कर रहा है, कहाँ पे जाने का, डार्क गैलरी में जाने का, बाहर की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता तलाश रहा है। ये ग्रोपिंग अ वे कहने का मतलब होता है रास्ता ढूंढना, रास्ता तलाश करना। आई सेड हु इज़ देयर, मैंने कहा कि वहाँ पे कौन है, मतलब जब मुझे लगा कि कोई ना कोई मेरे दरवाजे पे है तो मैंने आवाज़ लगाई कि हु इज़ देयर। नो वन आंसर्ड, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। आई वॉज चिल्ड विद फियर, अब डर की वजह से मैं क्या हो गई थी, काफ़ी परेशान हो गई थी। यहाँ पे कहने के, चिल्ड कहने का मतलब होता है जम जाना। मैं इतनी डर गई थी कि एक स्टैचू की तरह मैं जम गई थी, जैसे कि बर्फ जम जाता है। ऑल एट वंस आई रिमेंबर्ड दैट इट माइट बी पायलट, मतलब अचानक से मुझे याद आया कि हो सकता है कि वो कौन होगा, वो पायलट होगा। पायलट कौन है, हमारा डॉग है। when the kitchen door chanced to be left open, not unfrequently found his way up to the threshold of Mr. Rochester's chamber, मतलब जब भी कभी किचन का डोर खुला हुआ रह जाता है तो अक्सर ये जो हमारा डॉग पायलट है वो क्या करता है, मिस्टर रोचेस्टर के चैम्बर में, उनके कमरे में घुस जाता है, चला जाता है। आई हैड सीन हिम लेइंग देयर माई सेल्फ इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमारी उधर कहती है कि मैंने भी कई बार उसको वहीं पे पड़े हुए देखा है सुबह में। द आइडिया काम मी समवॉट, और इस आइडिया ने मुझे थोड़ा सा शांत किया, मुझे मेरा डर जो था वो ख़त्म हुआ कि हाँ ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, हो सकता है कि ये मेरा डॉग हो। आई ले डाउन, और मैं फिर से अपनी बेड पे लेट गई। साइलेंस कंपोजेज द नर्व्स। अब यहाँ पे बताया गया है जब मैं सो गई तो रूम में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, और आगे बताया गया है एंड एज एन अनब्रोकन हस नाउ रेन्ड अगेन थ्रू द होल हाउस, और कभी न खत्म होने वाली जो शांति थी उसका राज होने लगा। उसने क्या करने लगा, मतलब एक ऐसी खामोशी जो कभी ख़त्म न होने वाली थी उसका राज चलने लगा, मतलब कमरे में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। आई बिगन टू फील द रिटर्न ऑफ स्लम्बर। अब यहाँ पे बताया गया है कि मुझे उस समय थोड़ी सी नींद आने लगी, है ना। बट इट वॉज नॉट फिटेड दैट आई शुड स्लीप एट नाइट, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं उस रात सोऊं या मुझे नींद आए। A dream had scarcely approached my ear when it fled affrighted, scared by a marrow freezing incident. अब यहाँ पे बताया गया है कि एक सपना अभी मेरे कानों तक आने ही वाला था, तब तक क्या हुआ, वो भाग गया, मतलब वो सपना मेरे पास से दूर चला गया। क्यों? क्योंकि एक ऐसा डर, यहाँ पे मैरो फ्रीजिंग इंसिडेंट का मतलब दिया होगा आपके इस बुक में,
क्या दिया है, हॉरिफाइंग इवेंट। तभी क्या हुआ, एक ऐसी डरावनी घटना हुई जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई और वो सपना मेरे पास से भाग गया, चला गया। दिस वॉज अ डेमोनियक लाफ। और जो इंसिडेंट था वो क्या था, डेमोनियक लाफ। कहने का मतलब जो इंसिडेंट जो हुआ वो बताया गया है कि एक शैतानी हंसी। मैंने क्या सुना कि एक ऐसा इंसान, मतलब एक ऐसी हंसी की साउंड आ रही थी, जैसा लग रहा था कि कोई शैतान हंस रहा है। लो, सप्रेस्ड एंड डीप अटर्ड। और ये जो हंसी थी वो क्या थी, काफ़ी लो थी, काफ़ी धीमी आवाज़ में। सप्रेस्ड मतलब ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के कोई ऐसा हंस रहा है। और डीप अटर्ड, काफ़ी गहरी हंसी थी उसमें, काफ़ी डीप साउंड था उसका। एंड अटर्ड एज इट सीम्ड एट दी वेरी की होल ऑफ माई चैम्बर डोर। और ऐसा लग रहा था कि ये जो हंसी आ रही है, ये जो शैतानी हंसी आ रही है, वो मेरे दरवाजे के की होल से अंदर आ रही है। द हेड ऑफ माई बेड वॉज नियर द डोर। अब मेरा जो हेड था वो दरवाजे के ही बिल्कुल पास में था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हमारी ऑदर सोई हुई है और इनके पास में ही ये क्या है, ये गेट है, दरवाज़ा है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि दरवाज़ा मेरे हेड के बिल्कुल ही पास में था। And I thought at first the goblin laughter stood by my bedside। और तभी मुझे लगा कि ये जो अजीब तरह की हंसी जो है ये बिल्कुल मेरे बेड साइड से ही आ रही है। वहाँ पे कोई खड़ा होके हंस रहा है। और rather crouched by my pillow। और ऐसा लग रहा है कि ये जो हंसी है वो मेरे तकिया के नीचे जकड़ी हुई है, मेरे तकिए के नीचे से आ रही है। बट आई रोज लुक्ड अराउंड एंड कुड सी नथिंग। तभी मैं क्या हुआ, तब मैं खड़ी हुई, चारों तरफ मैंने देखा कि आखिर ये हंसने की साउंड कहाँ से आ रही है, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाइल एज आई स्टिल गेज्ड द अननेचुरल साउंड वाज रीइटरेटेड। जब मैं देख ही रही थी चारों तरफ, तभी क्या हुआ, वो अननेचुरल अजीब तरह की जो साउंड था वो फिर से क्रिएट हुआ, फिर से दोहराया गया। आई न्यू इट केम फ्रॉम बिहाइंड द पैनल्स। तब मुझे पता चला ये जो साउंड था ना वो पैनल के उस साइड से आ रहा था, दरवाजे के उस साइड से आ रहा था। माई फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू राइज एंड फास्टन द बोल्ट। अब यहाँ पे जैसे इनको पता चल गया कि ये जो साउंड है रूम के बाहर से आ रहा है, तभी इनका जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था कि मैं खड़ी होती हूँ और सबसे पहले मैं अपनी कुंडी को टाइट करती हूँ, अपनी बोल्ट को टाइट करती हूँ। माई नेक्स्ट और इनका जो नेक्स्ट एक्शन था उसके बाद वो क्या था, अगेन टू क्राई आउट हु इज देयर। कि मैं पहले अपनी कुंडी को बंद करूंगी और फिर उसके बाद चिल्लाऊंगी कि वहां पे कौन है जो इस तरह की हंसी हंस रहा है। समथिंग गर्गल्ड एंड मोन्ड। तभी क्या हुआ कि किसी के गर्गल करने की और किसी के कराहने की आवाज आ रही है। एरे लॉन्ग कहने का मतलब होता है काफी समय पहले। स्टेप्स रीइटरेटेड अप द गैलरी टुवर्ड्स द थर्ड स्टोरी स्टेयरकेस। तभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले किसी के पैरों की आवाज आई, किसी के स्टेप्स की आवाज आई, जो कि कहाँ जा रहा था, गैलरी की तरफ जा रहा था। और तीसरे माले पे जो स्टेयरकेस है, मतलब तीसरे माले पे जाने वाला जो सीढ़ी है ना, वहाँ तक किसी के पैरों की जाने की आवाज आ रही थी। A door had lately been sealed and shut in that staircase। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक डोर था, एक दरवाजा था, मतलब उस स्टेयरकेस पे, उस सीढ़ी पे, जिसको हाल ही फिलहाल में क्या कर दिया गया था, सील कर दिया गया था और उसे बंद कर दिया गया था हमेशा के लिए, मतलब उसको यूज नहीं किया जाता था। आई हर्ड इट ओपन एंड क्लोज। मैंने उसी गेट को जिसे पहले सील कर दिया गया था उसको खुलते हुए और बंद होते हुए सुना। एंड ऑल वॉज स्टिल। और फिर उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। वॉज दैट ग्रेस पूल। अब यहाँ पे हमारी ऑर्डर करें कि क्या वो ग्रेस पूल थी। ग्रेस पूल यहाँ पे कौन है, वही महिला जो घर में शिविंग करने का काम करती है, सिलाई बुनाई का काम करती है। एंड इज सी पजेस्ड विद द डेविल। अब यहाँ पे ये कहती है क्या वो ग्रेस पूल है और क्या उसके अंदर कोई आत्मा है, क्या उसके अंदर कोई भूत है। आई थॉट इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे ये कहती है आई थॉट इम्पॉसिबल नाउ टू रिमेन लॉन्गर बाय माई सेल्फ। आई थॉट ये कहती है, अब यहाँ पे हमारी ऑर्डर कहती है अब उस रूम में मेरा अकेले रहना अब काफ़ी इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। आई मस्ट गो टू मिसेज फेयरफैक्स।
अब ये कह रही हैं कि मुझे अवश्य ही किनके पास चले जाना चाहिए, हाउसकीपर मिसेस फेयरफैक्स के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग 2 लोग हो जाएंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। आई हरीड ऑन माई फॉर्क एंड अ शॉल। अब यहाँ पे ये कहती हैं कि मैंने फॉर्क पहना हुआ था और एक शॉल को ओढ़े हुआ था, और इसी हुलिये में मैं दौड़ती हुई गई। आई विड्रीव द बोल्ट एंड ओपन द डोर विद अ ट्रेम्बलिंग हैंड। अब ये इन्होंने अपने गेट में क्या लगा के रखा था, कुंडी लगा के रखा था, तो ये दौड़ती हुई जाती हैं और कांपते हुए हाथों से उस कुंडी को खोलती हैं, हटाती हैं। देयर वॉज अ कैंडल बर्निंग जस्ट आउटसाइड लेफ्ट ऑन दी मैटिंग इन द गैलरी। जैसे ये दरवाज़ा खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि एक कैंडल जो था ना वो जलते हुए छोड़ दिया गया था बाहर गैलरी में, चटाई के ऊपर, मैटिंग के ऊपर। आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस सर्कमस्टेंस। मतलब जो सिचुएशन था उसको देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गई। बट स्टिल मोर वॉज आई अमेज्ड टू परसीव द एयर क्वाइट डिम। मतलब मैं पहले से कैंडल को देखकर परेशान हो गई, फिर उसके बाद जो सिचुएशन मैंने देखा, जो सिचुएशन मैंने परसीव किया, उसको देखकर मैं और ज़्यादा हैरान हो गई कि वहाँ का जो एयर था ना वो काफ़ी डिम था, काफ़ी धुंधला सा एयर था। एज इफ फिल्ड विद स्मोक, और ऐसा लग रहा था कि हवा में क्या फैला हुआ है, धुआं फैला हुआ है। वाइल लुकिंग टू द राइट एंड लेफ्ट, मैं चारों तरफ दाएं बाएं देख रही थी, टू फाइंड वेंस दीज, ये देखने के लिए, वेंस दीज ब्लू रेड्स इशूड, कि मैं ये पता लगाना चाहती थी कि ये जो ब्लू कलर के रेड्स हैं, अब रेड्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कर्ल्स ऑफ रिंग्स ऑफ स्मोक, ये जो धुआं के जो लपटे हैं, धुआं के जो रिंग्स बने हुए हैं स्मोक का, ये कहाँ से आया है, इसको मैं एग्जामिन कर रही थी। आई बिकेम फर्दर अवेयर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग। अभी मैं पता ही लगा रही थी कि ये धुआं आखिर आ कहाँ से रहा है, तब तक मुझे किसी चीज़ के जलने का भी स्मेल आया। समथिंग क्रीक्ड, तभी क्या हुआ, किसी चीज़ के चिल्लाने की, किसी चीज़ के बजने की आवाज़ आई। क्रीक कहने का मतलब एक साउंड होता है। इट वॉज अ डोर अजार, लेकिन ये जो साउंड था, ये जो चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ थी, वो दरवाजे खुलने की आवाज़ थी। जब दरवाज़ा खुलता है ना तो वो एक साउंड क्रिएट होता है, वो साउंड था। एंड दैट डोर वॉज मिस्टर रॉचेस्टर्स, और वो जो दरवाज़ा था किसका था, मिस्टर रॉचेस्टर का था। द स्मोक रस्ट इन अ क्लाउड फ्रॉम देंस, और हमने क्या देखा कि जो स्मोक था, मतलब जो धुआं था, वो मिस्टर रॉचेस्टर के ही कमरे से बाहर निकल रहा था। आई थॉट नो मोर ऑफ मिसेस फेयरफैक्स, जब मैंने देखा कि मिस्टर रॉचेस्टर के घर से क्या निकल रहा है, उनके कमरे से धुआं निकल रहा है, तो मैंने फेयरफैक्स के बारे में नहीं सोचा। आई थॉट नो मोर ऑफ ग्रेस पूल, ना ही मैंने ग्रेस पूल के बारे में सोचा, और द लाफ इन एन इंस्टेंट, और ना ही उस डरावनी हंसी के बारे में सोचा। अब यहाँ पे क्योंकि इनको जेन आयरे को प्यार होता है मिस्टर रॉचेस्टर से, तो वो नहीं चाहती है कि उनका बिलव्ड जो है वो, उनको कोई परेशानी हो जाए या कोई मतलब उनको आग से वो परेशान हो जाए। आई वॉज विद इन दी चैम्बर, अब यहाँ पे ये दौड़ती हुई कहाँ चली गई, उनके चैम्बर में चली गई। टंग्स ऑफ फ्लेम्स, अब देखो यहाँ पे ये चली जाती है जेन आयरे, दरवाज़ा खोलकर किसके रूम में चली जाती हैं, मिस्टर रॉचेस्टर के। अब वहाँ का नज़ारा क्या होता है, टंग्स ऑफ फ्लेम्स डार्टेड अराउंड द बेड, बेड के चारों तरफ आग की लपटें लगी हुई थी। द कर्टन्स वेयर ऑन फायर, कर्टन्स पे आग लगा हुआ था, कर्टन्स जल रहा था। इन द मिडिस्ट ऑफ ब्लेज एंड वेपर, मतलब इस आग की लपटों के बीच में और वेपर के बीच में, धुआं के बीच में, मिस्टर रॉचेस्टर ले स्ट्रेच्ड मोशनलेस इन डीप स्लीप। मिस्टर रॉचेस्टर जो है ना, मोशनलेस मतलब बेहोश पड़े हुए थे धुआं और आग के लपटों के बीच में। वेक वेक आई क्राइड, अब यहाँ पे हमारी ऑदर या जेन आयरे चिल्लाते हुए कहती है जगिए जगिए। आई शुक हिम, वो उनके बॉडी को हिलाते भी है, बट ही ओनली मर्मर्ड एंड टर्न, लेकिन वो सिर्फ बुदबुदाते हुए टर्न करते हैं। द स्मोक हैड स्टूपिफाइड हिम, और जो स्मोक था, जो धुआं था, उसकी वजह से वो क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। नॉट अ मोमेंट कुड बी लॉस्ट, अब यहाँ बताया गया है कि उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि एक लम्हा भी अब वहाँ पे नहीं बर्बाद किया जा सकता था। द वेरी शीट्स वेयर किंडलिंग, मतलब जो भी बेड शीट्स थे या जो भी कर्टन्स थे वो सब चीज़ किंडलिंग हो रहे थे। किंडलिंग कहने का मतलब जल रहे थे।
आई रश टू हिज बेसिन एंड ईवर। अब देखो ईवर कहने का मतलब पानी रखने का जो बर्तन होता है उसको ईवर कहा जाता है। आपके बुक में यहाँ पे दिया होगा ईवर। अ लार्ज वाइड माउथ जग फॉर होल्डिंग वाटर, एक बड़ा सा चौड़े मुंह वाला जग जिसमें क्या रखा जाता है, पानी रखा जाता है। तो ये दौड़ती हुई बेसिन के पास जाती है, वहां से ईवर लेती है। फॉर्चुनेटली वन वॉज वाइड एंड अदर डीप, है ना। ये जो ईवर था वो क्या था, काफ़ी चौड़ा था और काफ़ी गहरा था, मतलब उसमें काफ़ी सारा पानी था। एंड बोथ वर फिल्ड विद वाटर, और दोनों क्या थे, पानी से भरे हुए थे। तो वहाँ पे दो जग थे। आई हीव्ड देम अप। अब देखो हीव्ड देम अप कहने का मतलब क्या होता है, पिकअप मतलब उठाना, है ना। डिलग्ड, डिलग्ड कहने का मतलब होता है ड्रेंच्ड विद वाटर। मैंने दोनों बर्तन को, पानी से भरे हुए बर्तन को उठाया और उस पानी के साथ बेड को क्या कर दिया, बुझा दिया। एंड इट्स ऑक्यूपेंट, और उस बेड में रहने वाले मतलब मिस्टर रॉचेस्टर को भी क्या कर दिया, उनके ऊपर पानी डाल दिया ताकि वो होश में आ जाए। फ्ली बैक टू माई ओन रूम, और दौड़ती हुई मैं अपने रूम में आई। ब्राउट माई ओन वाटर जग, अब मेरा भी वाटर जग था, उसे भी मैं अपने पानी को लेकर गई। बैप्टाइज्ड द काउच अफ्रेश एंड बाई गॉड्स एड सक्सीडेड इन एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम्स विच वेयर डेवरिंग इट। अब यहाँ बताया गया है कि मैं अपने अपने कमरे से पानी का जग लेकर गई, और उस पानी के जग से मैंने क्या कर दिया, जो सोफ़ा जल रहा था, जो काउच जल रहा था, उसको मैंने बुझा दिया। और भगवान की मदद से मैं आग को बुझाने में क्या हो गई, सफल हो गई, जो कि क्या कर रहा था, पूरे कमरे को निगल रहा था, डेवोर कर रहा था, जलाते जा रहा था। द हिस ऑफ द क्विंस्ड एलिमेंट, मतलब जब आप देखते हो कि कोई भी चीज़ जल रही होती है, उसके ऊपर आप पानी डालते हो तो सनसनाने की एक आवाज़ आती है, एक हिसिंग साउंड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बताया गया है द हिस ऑफ द क्विंस्ड एलिमेंट, द ब्रेकरेज ऑफ ए पिक्चर विच आई फ्लंग फ्रॉम माई हैंड व्हेन आई हैड एम्पटाइड इट। क्या हुआ था, उस समय बहुत सारे जले हुए चीज़ों का साउंड क्रिएट हो रहा था, और एक घड़ा, एक बर्तन जो कि मेरे हाथ में था, जब पानी खत्म हो गया था तो मैंने फेंक दिया था, वो भी टूट गया था, उसका भी साउंड प्रोड्यूस हुआ। एंड एवर ऑल द स्प्लैश ऑफ द शावर बाथ आई हैड लिबरली बेस्टूड राउज्ड मिस्टर रॉचेस्टर एट लास्ट। और फिर आखिर में क्या हुआ, जब मैंने मिस्टर रॉचेस्टर के ऊपर पानी डाला था जानबूझकर, उसने उन्हें अपने होश में ला दिया और वो उठ के मतलब वो होश में आने लगे। दो इट वॉज नाउ डार्क, हालांकि अब ये क्या हो चुका था, मतलब रूम में काफ़ी अंधेरा था, मतलब आग तो बुझ गई थी तो ऑब्वियस है अंधेरा हो जाएगा। आई न्यू ही वॉज अवेक, मैं जानती थी कि वो क्या हो चुके हैं, जग चुके हैं। बिकॉज आई हर्ड हिम fulminating strange anathems at finding himself lying in a pool of water। अब देखो fulminating strange anathems कहने का मतलब क्या होगा, प्रोटेस्टिंग स्ट्रांगली एंड लाउडली, जोर जोर से वो चिल्ला रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना। फाइंडिंग हिमसेल्फ लाइंग इन अ पूल ऑफ वाटर, क्योंकि उन्हें जब होश आया तो उन्होंने क्या देखा कि वो पानी में तैर रहे हैं, पानी उनके चारों तरफ पानी ही पानी है, क्योंकि हमारी ऑदर ने क्या किया था, आग को बुझाया था। इज देयर अ फ्लड, ही क्राइड। अब वो चिल्लाता है और कहता है मिस्टर रॉचेस्टर कि क्या बाढ़ आ गई है। तो हमारी ऑदर कहती है नो सर, आई आंसर्ड, बट देयर हैज़ बीन अ फायर, लेकिन बाढ़ तो नहीं आई थी, यहाँ पे आग लग गया था। गेट अप, मतलब आप क्या करो, जग जाओ। यू आर क्वेंच्ड नाउ, अब आपको क्या कर दिया गया है, आग को बुझा दिया गया है। आई विल फेच यू अ कैंडल, मैं आपके लिए क्या लेकर आती हूँ, एक कैंडल लेकर आती हूँ। इज दैट जेन आयरे, ही डिमांडेड। अब यहाँ पे मिस्टर रोचेस्टर पूछ रहे हैं कि क्या तुम मतलब जेन आयरे हो। व्हाट हैव यू डन विद मी, विच सॉर्सरस। देखो विच सॉर्सरस कहने का मतलब होता है डायन, है ना, तो डायन को बस में करने वाली। तो क्या तुम क्या तुम जेन आयरे हो, है ना, तुमने मेरे साथ क्या किया है, चुड़ैल डायन कहीं की, है ना। देखो यहाँ पे इन्होंने मिस्टर रॉचेस्टर की जान को भी बचाया, फिर भी ये इसको क्या कह रहे हैं, विच कह रहे हैं और डायन कह रहे हैं। हु इज इन द रूम बिसाइड्स यू, कि तुम्हारे अलावा और कौन कौन है इस रूम में। हैव यू प्लॉटेड टू ड्रॉन मी, कि क्या तुमने षड्यंत्र रचा है मुझे डुबाने के लिए, है ना, क्या तुम चाहती हो कि तुम मुझे डुबाकर मार डालो। आई विल फेच यू अ कैंडल सर एंड इन हेवंस नेम गेट अप, कि यहाँ पे ये कहती है कि अरे सर आप अपनी बकवास बंद कीजिए, है ना, आप चुपचाप खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए क्या लेकर आती हूँ, एक कैंडल लेकर आती। फिर वो कहती है कि हेवंस नेम मतलब भगवान के नाम पे तुम क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, भगवान के लिए खड़े हो जाओ। समबडी हैज़ प्लॉटेड समथिंग, मतलब किसी ने तो ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान रचा है, कुछ ना कुछ किया है। यू कैन नॉट टू सून फाइंड आउट
हु एंड व्हाट इट इज़, लेकिन आपको इतना जल्दी इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपके साथ किसने क्या किया है। देयर आई एम अप नाउ बट एट योर पर्ल यू फेच अ कैंडल येट वेट 2 मिनट्स। अब यहाँ पे ये कहता है मिस्टर रॉचेस्टर कि ठीक है, मैं यहाँ पे क्या हो गया हूँ, खड़ा हो गया हूँ, लेकिन जल्दी जाओ मेरे लिए क्या लेकर आओ, कैंडल लेकर आओ। तो ये कहती है कि वेट 2 मिनट्स, कि 2 मिनट वेट कीजिए, मैं क्या लेकर आती हूँ, कैंडल लेकर आती हूँ। टिल आई गेट इन टू सम ड्राई गारमेंट्स इफ एनी ड्राई देयर, येस हेयर इज़ माई ड्रेसिंग गाउन नाउ रन। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सूखे हुए कपड़े भी लेकर आते हैं, और यहाँ पे ये रहा मेरा गाउन। आई डिड रन, आई ब्राउट द कैंडल विच स्टिल रिमेन इन द गैलरी। हमारी ऑथर कहती है कि मैं दौड़ी हुई गई और उसी कैंडल को लेकर आई जो कि अभी भी गैलरी में जल रहा था। ही टुक इट फ्रॉम माई हैंड, उन्होंने मतलब मिस्टर रॉचेस्टर ने इस कैंडल को मेरे हाथों से ले लिया। हेल्ड इट अप, इसे ऊपर उठाया। एंड सर्वेड द बेड, और बेड को चारों तरफ अच्छे से देखा। ऑल ब्लैकेंड एंड स्कॉर्च्ड, पूरा का पूरा क्या हो गया था, काला हो गया था और जल चुका था। द शीट्स ड्रेंच्ड, द कारपेट राउंड स्विमिंग इन वाटर, जो बेड शीट थे वो भीग चुके थे, और जो कारपेट था वो क्या हो रहा था, है ना, द कारपेट राउंड स्विमिंग इन वाटर, कारपेट क्या हो रहा था, आपका स्विम कर रहा था वाटर में। सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे हेवी मोटरसाइकिल्स और साइकिल्स के शोर हो रहे होंगे, क्योंकि अभी एक नेता का काफिला जो है ना बगल से गुजर रहा है, एक लीडर यहाँ से अभी गुजर रहे हैं, बड़े वाले लीडर हैं कोई। चलो हम लोग थोड़ा सा इसको कंसीडर करते हुए चलेंगे, इसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा लो। व्हाट इज़ इट एंड हु डिड इट, अब यहाँ पे पूछा गया है कि आखिर ये सब क्या है और ये सब किसने किया है। ही आस्क्ड, आई ब्रीफली रिलेटेड टू हिम व्हाट हैड ट्रांसपायर्ड। अब यहाँ पे हमारी ऑथर कहती है कि मैंने बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में मिस्टर रॉचेस्टर को ये सारी चीज़ें बताई कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। द स्ट्रेंज लाफ आई हैड हर्ड इन द गैलरी, क्या बताती है कि मैंने एक अजीब तरह की हंसी गैलरी में सुना है। द स्टेप असेंडिंग टू द थर्ड स्टोरी, फिर मैंने देखा कि एक किसी पैरों की किसी के चलने के पैरों की आवाज़ जो है ना तीसरे माले की तरफ जा रही है। द स्मोक, फिर मैंने धुआं देखा। द स्मेल ऑफ फायर, फिर मैंने किसी चीज़ के जलने की स्मेल सूंघी, स्मेल मुझे पता चला। विच, क्या कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ देता है। ओके, द स्मेल ऑफ फायर विच हैड कंडक्टेड मी टू हिज रूम, इन वॉट स्टेट आई हैड फाउंड मैटर्स देयर एंड हाउ आई हैड डिलग्ड हिम विद ऑल द वाटर आई कुड ले हैंड्स ऑन। अब यहाँ पे ये कहती है कि जब मैंने देखा कि रूम जल रहा था तो मेरे पास जितना भी पानी था उससे मैंने क्या कर दिया है, आपके आग को और मैट्रेसेस को बुझा दिया। ही लिसन्ड वेरी ग्रेवली, वो बड़े ही ग्रेवली, बड़े ही ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे थे। यहाँ पे आपको मिस्टर रॉचेस्टर और यहाँ पे जेन आयरी को दिखाया गया है। His face as I went on expressed more concern than astonishment, मतलब जैसे मैं स्टोरी को और आगे आगे बता रही थी क्या क्या हुआ था, उनके फेस पे क्या हो रहा था, हैरानी से ज़्यादा कंसर्न, चिंता दिख रहा था। He did not immediately speak when I had concluded, जब मैंने स्टोरी को ख़त्म कर दिया, कंक्लूड कर दिया, तो उसके बाद वो इमीडिएटली कुछ भी नहीं बोले। तो यहाँ पे हमारा स्टोरी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देखो स्टोरी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लैप्स हो ही जाता है, और क्योंकि 33 मिनट्स के वीडियो हो गए हैं तो बीच में थोड़ा इंसान समाज में रहता है तो इसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। स्टोरी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और